जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर तैमूर के भेजे हुए गुंडे को जब देख लेता है ईमान का बाप शहर में तैमूर के ही ऑफिस के बाहर, तो उसे बहुत ही हैरानगी होती है। और जब उससे मुखातिब होकर उससे पूछता है तो और तैमूर के कहने पर ही वो आदमी ईमान के बाप को धक्का दे देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी के साथ। उधर आप देखेंगे कि आहत जब जाता है ईमान से मिलने के लिए तो उस पर तैमूर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने तुमसे कहा है कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे काबिल भी नहीं है। उधर आप देखेंगे कि बिलाल को भी धमकाता है जब तैमूर और कहता है कि तुम उससे मिलने किस लिए गए थे। उस पर बिलाल कहता है कि अब मैं हर काम तो आपकी मर्जी से नहीं कर सकता। जिस पर कहेगा तैमूर तुम्हें हर काम मेरी ही मर्जी से करना होगा क्योंकि तुम्हारी बहन शायद मेरी बीवी है। जिस पर कहता है बिलाल मेरी बहन तुम्हारी बीवी है लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम हरगिज नहीं हूँ। जिस पर तैमूर को और भी गुस्सा आ जाता है कि ये बिलाल ही है जो जिसके मुंह में इतनी जुबान आ गई है। आखिरकार ये ईमान ने कितने लड़कों को बेवकूफ़ बना रखा था जिसकी वजह से हर कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। उधर अहद और इधर बिलाल ये दोनों ही उसकी मोहब्बत में अगर गिरफ्तार हो गए थे तो उसने मुझे ही क्यों ठुकराना पसंद किया। उधर आप देखेंगे कि जब ईमान को पता चलता है कि उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया और ये सारा किया धरा ईमान की एक गलती की वजह से हो रहा है तो ईमान अपने आप को कोसने लगती है। उधर उसकी माँ भी कहती है कि हमने उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन हमने तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। ना हमने तुम्हें भेजा होता और ना ही आज तुम्हारे अब्बा इस तरह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते। उधर बिलाल को जब पता चलता है कि इतनी कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं मास्टर साहब और ईमान तो वो भी फैसला कर लेता है कि अब उसे उनकी मदद करनी होगी और वह ईमान से साफ साफ कह देता है कि तुम इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तैमूर तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगा। वो तो तुम्हारा पीछा हरगिज नहीं छोड़ने वाला। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। अब तुम्हें अपनी हिफाजत आप करनी होगी। जो भी पढ़ना है तुम्हें पढ़कर अब अच्छा इंसान बनना होगा ताकि तुम उसका मुकाबला कर सको। इधर आप देखेंगे कि जब आहत की माँ आहत की मंगनी के साथ साथ उसकी डेट भी फिक्स कर देती है तो उस पर कहती है तैमूर की माँ कि तुम क्या करती फिर रही हो। तुमने आहत की मंगनी की डेट भी फिक्स कर दी और हमसे बताया तक नहीं। जिस पर आहत की माँ कहती है तैमूर की माँ से कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। बस मैं ईमान की वजह से कुछ डर गई हूँ इसीलिए जल्दी में तुम्हें बताना भूल गई। जिस पर तैमूर को समझ आ जाएगी कि ये लोग बताना नहीं बल्कि हमसे मशवरा भी नहीं करना चाहते हैं। वो लड़की न जाने इतनी दूरियां हम दोनों खानदानों के दरमियान में क्यों पैदा कर गई है। इधर लैला बाजिद होती है कि अब उसे तैमूर को हासिल करना है, ज़ारा से वापस छीनना है। अगर वाकई ही तैमूर की नीयत ईमान पर आ गई थी तो वो तो ईमान से लाख दर्जे बेहतर है। अगर वो ईमान पर नज़र डाल सकता है तो लैला पर क्यों नहीं नज़र डाल सकता। इसीलिए वो भी सोच रही है कि वो किसी ना किसी तरह से ज़ारा को तैमूर की ज़िंदगी से निकाल